हरे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रोचेट एंड क्राफ्ट पैराडाइज में। तो आज की वीडियो में हम लक्ष्मी जी और विष्णु जी के लिए ये पोशाक बनाना सीखेंगे। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कोई भी आपके पास जो पोशाक है उनकी पुरानी मतलब बाज़ार की पोशाक से आप कैसे अपने घर पे पोशाक आराम से बना सकते हैं। और अगर आपको अपनी मूर्ति का साइज़ भी नहीं पता है तो भी आप इजीली उनके लिए पोशाक बना पाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको लहंगा का मेज़रमेंट बताऊंगी। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी मूर्ति का साइज़ कितना बड़ा है। सपोज़ आपके पास ये पोशाक है, जो भी आप भगवान जी के लिए बनाना चाहते हैं, चाहे उसमें आप गणेश जी के लिए बना रहे हैं या लक्ष्मी जी विष्णु जी के लिए बना रहे हैं या अपनी जुगल जोड़ी के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए भी आप पोशाक बना रहे हैं, आप उनकी कोई भी एक पोशाक ले लीजिए जो उनको बिल्कुल सही तरीके से आती है। जैसे देखिए, ये लहंगा है और ये चोली है। ये जो मेरे पास पोशाक है ये लक्ष्मी माता की पोशाक है। तो देखिए, मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। आप इस तरह से चोली को इसके ऊपर रखिए और देखिए ये लगभग 8 इंच, अगर हम थोड़ा सा गैप पे देखें तो ये लगभग 8 इंच का है टोटल हमारी जो पोशाक है चोली समेत। अगर हम लहंगे की मेज़रमेंट देखें तो यहाँ से ये 5 इंच है। तो आपकी जो मूर्ति का साइज़ होगा वो 7 से 8 इंच होगा, यानी कि आपकी जो मूर्ति होगी वो इतनी बड़ी होगी। अगर ये लहंगा सपोज 7 इंच का होता और जो ऊपर की चोली है वो और बड़ी होती, यानी कि इस तरह से होता, देखिए, तो आपकी जो मूर्ति का साइज़ होता वो ये होता। तो आप इस तरह से भी अपनी मूर्ति का जो मेज़रमेंट है उसको पहचान सकते हैं कि कितने नंबर का आपकी मूर्ति है। और अगर आपको पता ही है कि कितने नंबर की है तो आप और भी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये एक ऑप्शन है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमें लहंगा बनाना है, सपोज़ इस लहंगे के पैटर्न का हमें सेम आप लहंगा बनाना चाहते हैं, आपके पास जो भी फैब्रिक है उस पर आप इस तरह का लहंगा बनाना चाहते हैं। तो देखिए, इसको पहले ऐसे मेज़र करिए। ये हमारी टोटल 5 इंच रेडी है। तो आपको जो अपना फैब्रिक कट करना होगा वो आधा इंच एक्स्ट्रा लेके कट करना होगा, यानी कि 5.5 इंच का फैब्रिक कट कर लीजिए। और अगर आपके पास लेस है ऐसी जो आप उसको नीचे की तरफ मतलब ब्रॉड करके लगाना चाहते हैं, यानी कि आप बढ़ा के उसको लगाना चाहते हैं, तो फिर आप फैब्रिक कम भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप स्टिच कैसे कर रहे हैं। अगर आप पूरा फैब्रिक के ऊपर लगा रहे हैं लेस तो फिर हमेशा आधा इंच ज़्यादा लीजिए। अगर आप लेस नीचे की तरफ से लगा रहे हैं तो फिर आप कम भी ले सकते हैं। और देखिए, इसकी जो लंबाई है हम इसको कैसे नापेंगे, आप यहाँ घेरे से पकड़िए, क्योंकि यहाँ से अगर आप पक करेंगे तो आपका मेज़रमेंट सही नहीं आएगा। आप इसको इस तरह से इंची टेप से मेज़र करते हुए ऐसे नाप लीजिए। तो ये हमारी 12 इंच रेडी है, तो इसलिए ये भी हम 12.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमारी ये मेज़र हो जाएगी स्कर्ट। और आपको जब यहाँ पे फ्रिल डालेंगे, यहाँ पे नेफा लगाने से पहले, तो आप चुन्नट डालने के बाद अपनी कमर को इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए, ये 3 इंच है। तो आपकी मूर्ति अगर थोड़ी सी ठीक ठाक साइज़ में है, मतलब कुछ मूर्तियाँ होती हैं जो बहुत पतली होती हैं, तो अगर आप उसमें कम भी रखना चाहते हैं तो फिर आप 2.5 इंच में भी इसको ख़त्म कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका घेरा तो इतना ही रहेगा, लेकिन ऊपर से कमर इतनी हो जाएगी। आप चाहें तो अपनी पोशाक को पहना के भी मेज़र करके उसको बना सकते हैं। चोली देखिए, चोली का जो मेज़रमेंट है, इन्होंने इस तरह की चोली बनाई हुई है। आप चोली किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की चोली सेम बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इसको भी बनाना बताती हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे 2 स्ट्रिप लेनी होंगी और स्ट्रिप का नाप आप कैसे लेंगे वो देखिए। आप इसको उल्टा कर लीजिए और यहाँ से इसको मेज़र करिए। तो हमारी जो एक स्ट्रिप है वो 1.5 इंच की रेडी है, यानी कि रिबन लगाने के बाद, टिश्यू टेप लगाने से पहले उसकी जो मेज़रमेंट थी वो कम होगी। तो यहाँ पर आप 1 इंच की पट्टी कट कर लीजिए और जो इसकी लेंथ है उसको इस तरह से मेज़र करिए। देखिए, तो ये हमारे पास लगभग 4 इंच है। 4 इंच के बाद नीचे टिश्यू टेप लगाए। तो आपको जो स्ट्रिप लेनी होंगी यहाँ पर 4 इंच लंबी, 1 इंच चौड़ी। तो या तो आप 2 स्ट्रिप कट कर लीजिए या आप 8 इंच की एक स्ट्रिप कट करके 1 इंच यहाँ से चौड़ाई में उसको बीच से कट कर लीजिए और उसके बाद इस तरह की चोलियाँ बना सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये हो गया कि आप 1 इंच की पतली स्ट्रिप लेके उसको क्रॉस में रख के, जैसे मैं आपको गोपाल जी के लिए चोली बनाना सिखाती हूँ, उसी तरह से भी आप इसकी चोली बना सकते हैं। वो ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल होती है बनाने में भी और पहनाने में भी। ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये पटका है।
अब पटका बनाने के लिए आप सेम इसको अपने फैब्रिक पे नाप लें और उसको साइड से मेज़र करके इस तरह से कट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप इसके मेजरमेंट्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। देखिए, इसको नीचे से इन्होंने लिया हुआ है 1.25 इंच और ऊपर आते आते ये 1.25 इंच हो गया, यानी कि हमें इसे देखिए वी शेप में कट करना होता है इस तरह से। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं और अगर सेम रखना चाहते हैं तो फिर जो आपके पास पोशाक है आप उसको मेज़र कर लीजिए। तो ये तो हो गया लक्ष्मी माता के लिए जो हमने मेज़रमेंट देखना और बनाना सीखा। अब मैं आपको विष्णु भगवान जी की धोती का बताती हूँ। अब धोती के लिए देखिए इस तरह से इन्होंने ये धोती बनाई हुई है, तो हम पहले इसी को नाप लेंगे। इसका जो फ्रंट पार्ट है, तो ये देखिए ये भी इन्होंने टोटल 5.25 इंच बनाया हुआ है। और धोती का जो ये पोर्शन है ये आप कैसे मेज़र करेंगे, ये आप बैक की तरफ से मेज़र करेंगे कि आपको कितना चौड़ा इसका स्क्वायर रखना है। ये 5, तो हम 5x5 के 2 स्क्वायर कट करेंगे इसके लिए। और यहाँ एक ये वाला पोर्शन होगा, उसमें एक ये वाला पोर्शन होगा, और ये वाला जो इन्होंने स्टाफ फ्रंट में लगाया हुआ है धोती के, ये देखिए इसको हम इस तरह से मेज़र करेंगे। जो स्ट्रिप कट करनी है 1.25 इंच की ये रेडी है और यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो 5.25 है। तो आप इसको बस थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए क्योंकि ये हमें टिश्यू टेप के अंदर ही दबाना होगा। बाकी नीचे से आप इस पर लेस भी लगा सकते हैं, डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बस ये धोती से आधा इंच लंबा होता है, देखिए पीछे से 1 इंच से आधा इंच आप लंबा रख सकते हैं। ज़्यादा रखेंगे तो आपको पहनाने में भी दिक्कत होगी। फिर चोली का नाप सेम उसी तरह से लेना है जैसे हमने माता रानी का बताया आपको। और ये देखिए ये इस तरह की चुनरी है। ये तो चुनरी मतलब आप लक्ष्मी माता के लिए है, वैसे आप चाहें तो इस तरह की चुनरी का चकोर ये स्क्वायर इन्होंने कट करा हुआ है इस तरह की भी बना सकते हैं, नहीं तो आप दोनों के लिए इसी तरह के पटके भी बना सकते हैं। चुन्नी आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये थी फ्रेंड्स जो मैंने आपको मेज़रमेंट लेना और बनाना सिखाया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कोई भी पोशाक बना सकते हैं किसी भी भगवान जी के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मेज़रमेंट लेना सिखाया कि आप कैसे लक्ष्मी जी और विष्णु जी के लिए पोशाक बना सकते हैं पुरानी पोशाक को मेज़रमेंट लेके। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राधे।